हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्तर जी की ट्रिक में। तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आए दिन हमारी वीडियो देख रहे होंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि हम डेली रात 8 बजे आपको प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, जैसे APS, RO, ARO और समूह गा की भी शॉर्ट लिस्ट लगने वाली है जो 5512 जगह हैं, उसके लिए आवेदन भी बहुत कम गए हैं। तो चलिए फ्रेंड, देर न करते हुए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। परिपत्र का सही आशय अंग्रेजी शब्द से सही समझा जा सकता है। फ्रेंड, APS में सिलेबस में दे रखा है पत्र, यानी पत्र अर्धशासकीय और शासकीय पत्र दोनों दे रखे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए पत्र से भी प्रश्न डाले गए हैं इस सेट में। तो परिपत्र का सही आशय आशय अंग्रेजी शब्द से सही समझा जा सकता है। ये ऑप्शन में सर्कुलर, बी ऑप्शन में सर्कुलर, सी ऑप्शन में कार्कुलर और डी ऑप्शन में सर्कुलर कलर। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड सर्कुलर, यानी सर्कुलर को हम क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं अंग्रेजी में। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। पुत्र द्वारा लिखा गया पत्र किस प्रकार का माना जाता है? फ्रेंड, आपको बताना है पुत्र द्वारा लिखा गया पत्र किस प्रकार का माना जाता है। ए ऑप्शन व्यवसायिक पत्र, सी ऑप्शन कार्यालयीन पत्र, बी ऑप्शन कार्यालयीन पत्र और सी ऑप्शन है व्यक्तिगत पत्र, डी ऑप्शन है सांस्कृतिक पत्र। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी व्यक्तिगत पत्र। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में भेजा जा सकता है? यानी आपको बताना है कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में भेजा जा सकता है। जैसे केंद्र सरकार राज्यों को पत्र भेजे तो एक साथ भेज सकती है, तो कौन सा पत्र कहलाता है वो देखते हैं। ए ऑप्शन में अर्धशासकीय पत्र, बी ऑप्शन में परिपत्र, सी ऑप्शन में है कार्यालयीन पत्र और डी ऑप्शन में है अनुस्मारक पत्र। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड परिपत्र, यानी परिपत्र एक साथ कई लोगों को भेजा जा सकता है और पत्र का जवाब ना आने पर पत्र का पता लेने के लिए तो कौन सा पत्र अनुस्मारक पत्र भेजा जाता है। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। जब एक ही पत्र एक साथ कई परिस्थितियों को भेजा जाता है तब इसे कहते हैं। आपको बताना फ्रेंड, जब एक ही पत्र एक साथ कई परिस्थितियों को भेजा जाता है तब इसे कहते हैं। ए ऑप्शन में परिपत्र, बी ऑप्शन में है अधिसूचना, सी ऑप्शन में विज्ञप्ति और डी ऑप्शन में है ज्ञापन। तो इसका सही आंसर होगा परिपत्र। जब एक ही पत्र कई परिस्थितियों को भेजा जाता है तो वो क्या होता है? परिपत्र होता है। अधिसूचना क्या होती है? ये गजट में पेश होती है। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। फ्रेंड, आपको बताना है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। ए ऑप्शन में अध्ययन, बी ऑप्शन में आरोग्य, सी ऑप्शन में है अनधिकार, डी ऑप्शन में अनाधिकार। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड डी ऑप्शन। ये क्या होता है? अनधिकार होता है, ना कि अनाधिकार। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। आपको बताना फ्रेंड अशुद्ध शब्द बताना है। ए ऑप्शन में अंतर्धान, बी ऑप्शन में अंत्याक्षरी, सी ऑप्शन में अंत्य साक्षी और डी ऑप्शन में अंत साक्षरी। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड डी ऑप्शन, यानी क्या होगा? अंत साक्षरी। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। फ्रेंड, आपको बताना है शुद्ध शब्द। ये ऑप्शन में अभ्यंतर, बी ऑप्शन में अहिल्य, सी ऑप्शन में है अनसुईया और डी ऑप्शन में है अज्ञानता। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड अनसुईया, यानी सी ऑप्शन। अहिल्य कैसे लिखा जाता है? अहल्या, इस तरह से लिखा जाता है। अभ्यंतर, अगर इसे मैं तोड़ के लिखूं अभ्यंतर, अभी अभी प्लस अंतर, क्या होगा? अभ्यंतर। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। दिव कौमा दिवा वासर ये किसके पर्यायवाची हैं? फ्रेंड, आपको बताना है दिव दिवा वासर किसके पर्यायवाची हैं। ये ऑप्शन में स्वर्ग, बी ऑप्शन में है दुर्ग, सी ऑप्शन में है दिन और डी ऑप्शन में है देव। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड दिन, यानी किसके पर्याय हैं? दिन के। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसून का पर्यायवाची शब्द है। फ्रेंड, आपको बताना है
प्रसून का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन में रूपी है, बी ऑप्शन में पुष्प पुष्य और पुष्प क्या है, ये पुष्प है, टाइम मिस्टेक है। सी ऑप्शन में धातु और डी ऑप्शन में गिलहरी। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन यानी पुष्प। किसका है, पुष्प का। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। उर्मी का पर्यायवाची शब्द है फ्रेंड, आपको बताना है उर्मी का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन में है आसक्ति, बी ऑप्शन में विरजरानी, सी ऑप्शन में लहर और डी ऑप्शन में लालसा। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड सी ऑप्शन यानी लहर। लालसा किसका है, इच्छा का है। अभिलाषा भी कहते हैं, अभिलाषा, और इसे कामना भी कहते हैं। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। अरुण शिखा निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। फ्रेंड आपको बताना है अरुण शिखा निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। ए ऑप्शन में है मोर, बी ऑप्शन में है तोता, सी ऑप्शन में है हाथी, डी ऑप्शन में है मुर्गा। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी मुर्गा। मुर्गे का पर्याय क्या है, अरुण शिखा। अरुण शिखा क्यों कहते हैं, अरुण का अर्थ होता है सिंदूर, शिखा यानी जो उसकी केसर होती है वो लाल रंग की होती है। कैसी होती है, लाल रंग की, तो उसे कहते हैं हम अरुण शिखा। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। किसी के पीछे आंख बंद करके चलना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यानी किसी के पीछे आंख बंद करके चलना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन में अनुसरण, बी ऑप्शन में अंधानुकरण, सी ऑप्शन में अनुकरण और डी ऑप्शन में अनुगामी। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड अंधानुकरण यानी बी ऑप्शन सही होगा। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। जो सब स्थानों से संबंधित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन में सार्वजनिक, बी ऑप्शन में सार्वभौमिक, सी ऑप्शन में सार्वकालिक और डी ऑप्शन में सार्वभौतिक। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड सार्वभौमिक। क्या होगा, सार्वभौमिक। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। जिसे किसी किसी से लगाव ना हो, जिसे किसी से लगाव ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए ऑप्शन में अलगाव, बी ऑप्शन में निर्विशेष, सी ऑप्शन में उदास और डी ऑप्शन में निर्लिप्त। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड डी ऑप्शन यानी निर्लिप्त। निर का अर्थ होता है नहीं, जो लिप्त ना हो यानी किसी से लगाव ना हो, क्या कहलाया वो, निर्लिप्त। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। विधेय विशेषण है आपको बताना फ्रेंड विधेय विशेषण है। ए ऑप्शन में विशेष्य से पहले लगने वाला विशेषण, बी ऑप्शन में है विशेष्य के बाद लगने वाला विशेषण, सी ऑप्शन में उपयुक्त दोनों और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है हमारा बी ऑप्शन यानी विशेष्य के बाद लगने वाला विशेषण। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। विशेषण के कितने भेद हैं। ए ऑप्शन में है 3, बी ऑप्शन में है 4, सी ऑप्शन में है 2 और डी ऑप्शन में है 5। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन यानी विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4, और कारक के कितने होते हैं हमारे 8, सर्वनाम के 6 और प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, सर्वनाम के 9। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। प्रे विशेषण कहते हैं फ्रेंड आपको बताना है प्रे विशेषण कहते हैं। ए ऑप्शन में विशेषण के पहले लगने वाला विशेषण, बी ऑप्शन में विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द, सी ऑप्शन में विशेष्य की विशेषता बताने वाला शब्द, डी ऑप्शन में है विधेय की विशेषता बताने वाला शब्द। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन यानी प्रे विशेषण किसे कहते हैं फ्रेंड, विशेषण की विशेषता बताने वाला यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो क्या कहलाता है, प्रे विशेषण कहलाता है। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। थोता चना बाजे धना लोकोक्ति का अर्थ है। यानी थोता चना बाजे धना लोकोक्ति का अर्थ है। ये ऑप्शन में मूर्ख व्यक्ति बहुत बोलता है, बड़ा आदमी बहुत बोलता है, सी ऑप्शन में ज्ञानी व्यक्ति कम बोलता है और डी ऑप्शन में खोखला चना हल्का होता है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ये ऑप्शन यानी मूर्ख व्यक्ति बहुत बोलता है, थोता चना बाजे धना। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए का अर्थ है। फ्रेंड आपको बताना है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए।
ए ऑप्शन में कठोर श्रम करना, बी ऑप्शन में बहुत कंजूस होना, सी ऑप्शन में सदा गरीबी में रहना और डी ऑप्शन में धन को तुच्छ समझना। तो इसका सही आंसर होगा बी, बहुत कंजूस होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ये एपीएस में पूछे जाएंगे। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन का विलोम शब्द है। फ्रेंड आपको बताना है प्राचीन का विलोम शब्द है। ए ऑप्शन में अर्वाचीन, बी ऑप्शन में समीचीन, सी ऑप्शन में वर्तमान और डी ऑप्शन में अतीत। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ए ऑप्शन, क्या होगा, अर्वाचीन। प्राचीन का क्या होता है, अर्वाचीन। चलिए फ्रेंड, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।